आप सभी से एक बात साझा करते हुए बहुत हमें खुशी हो रही है कि अग्रवाल वैश्य समाज, जो पिछले कई सालों से अग्रवाल समाज के लिए दिन रात प्रतिदिन मेहनत कर रहा है, उसका एक ही नारा है कि समाज को जगाना है और राजनीति में लाना है। वो नारा इसलिए दिया गया क्योंकि अग्रवाल समाज हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक अग्रणी समाज है। गांव से लेके बड़े बड़े शहरों तक, बड़े बड़ी इमारतों के बीच में अगर कोई जो भी चीज़ें समाज के लिए समर्पित होती हैं, उसके अंदर पहले 10 सूचियों में से अग्रवाल समाज के व्यक्ति का नाम आता है। और ये बहुत ही गर्व महसूस होता है। ये समाज हमेशा सभी समाजों को साथ लेकर उनके लिए आगे बढ़ने का काम हमेशा करता आया है। आने वाली 5 जून को अग्रवाल वैश्य समाज एक भारतेंदु अलंकरण समारोह करने जा रहा है। इस समारोह में अग्रवाल समाज के जितने भी पत्रकार बंधु हैं, जो हरियाणा के कोने कोने में अपनी पत्रकारिता से देश को, प्रदेश को, गांव के, मोहल्लों को, तमाम लोगों को ये बता रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है, देश में क्या निर्णय लिया जा रहा है, देश की राजनीति क्या है, देश की फिल्म जगत में क्या हो रहा है, किसान क्या करता है, मजदूर क्या करता है, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो संपादक हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो किसी भी खुद की अखबार चलाता हो, जो भी साथी पत्रकारिता जगत से जुड़ा हुआ है जो अग्रवाल समाज का है, उनका सम्मान समारोह आने वाली 5 जून को रेवाड़ी के सिमोनी इंजीनियरिंग कॉलेज में रखा गया है। इस समारोह की विशेषता ये है कि अग्रवाल समाज अपने समाज के उन लोगों को शाबाशी देना चाहता है, उन लोगों को प्रोत्साहन देना चाहता है जो दिन रात दिन एक करके पत्रकारिता के अंदर अपना लोहा मनवा रहे हैं। एक चीज हमेशा सामने आती है कि जब अग्रवाल समाज का नाम आता है तो लोग कहते हैं कि ये तो व्यापारी समाज है, ये लोग तो सिर्फ व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा संपन्न समाज है। ये बात कहीं ना कहीं तक सच भी है, परंतु आज के समय में सभी समाज एक जैसे हैं। हर समाज में बहुत अमीर लोग भी हैं, बहुत निर्मल लोग भी हैं और बहुत आम लोग भी हैं। तो ये आदरणीय अशोक बुआनीवाला जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अग्रवाल वैश्य समाज संगठन के, उनके निर्देशानुसार, उनके नेतृत्व में आने वाली 5 जून को हमारे अग्रवाल समाज के जितने पत्रकार हैं उन सभी को वहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। जिले वाइज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे एवीएस के जितने भी संगठन हैं जिले के और विधानसभा के, उन लोगों से हम लोग अपने पत्रकार बंधुओं के नाम मांग रहे हैं, उनका परिवार का नाम मांग रहे हैं और उनके पास जाके उनको हम निमंत्रण दे रहे हैं। आज उसी विषय में आज सिरसा के अंदर भी आज आए हैं, मुझे यहाँ जाने का मौका मिला। मैं अग्रवाल वैश्य समाज का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। आदरणीय नवीन कोटियल जी यहाँ के हमारे नेताजी हैं अग्रवाल वैश्य समाज के, आज इनसे भी मुलाकात हुई है। तो मेन विषय तो यही। मुख्य अतिथि जो है मैं आपको बता देता हूँ, मुख्य अतिथि यहाँ डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, प्रख्यात पत्रकार हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता जगत में उनका अपना बहुत बड़ा नाम है। और समारोह के अध्यक्ष होंगे अपना अशोक बुआनीवाला जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। और खुशी की बात यह है कि जिस प्रकार से पिछले कई हफ्तों से लगातार हम हरियाणा के हर जिले में घूम रहे हैं, पत्रकार साथियों से मिल रहे हैं, खुशी की बात यह है कि हमें बहुत सारा प्यार और बहुत सारा एक आदर सम्मान मिल रहा है कि कम से कम आप लोगों ने ये बीड़ा उठाया कि पत्रकार जगत के उन साथियों का भी सम्मान किया जाए जो आपके समाज के होते हुए। जी बिल्कुल, क्योंकि ये अग्रवाल वैश्य समाज का परिवार का एक संगठन का आयोजन है, तो इसलिए इस बार हमने अग्रवाल वैश्य समाज के लोगों को ही लिया है। लेकिन ये बात बिल्कुल आपकी सच है कि एक ही समाज के लोगों को लिया गया है। समाज मानवता के ऊपर चलता है सर, हमारा ये मानना है। और समाज का अगर एक व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है तो और लोग भी सोचेंगे कि हाँ, अगर राजनीतिक भागीदारी में सुचिता रखी जाए तो क्यों ना हम अपने समाज में भी ये चीज़ें लेकर आएँ। इसी को देखकर हम लोगों ने इस भारतेंदु अलंकरण पुरस्कार की हम लोगों ने एक रखने की कोशिश करी है। और आप सभी साथियों से हम विनम्र निवेदन करते हैं और आपसे आमंत्रण देते हैं कि आप सभी भी वहाँ पहुँचें और उस समारोह की शोभा को बढ़ाएं। समाज को जगाना है, राजनीति में लाना है। अग्रवाल वैश्य समाज, चाहे कोई धर्मशाला हो, चाहे कोई पियाऊ हो, चाहे कोई भी संस्था हो, उसके अंदर अग्रवाल समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो कहीं ना कहीं अग्रवाल समाज का शोषण होता हुआ आया है। जितने कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे जेजेपी हो, जब अग्रवाल समाज की बारी आती है तो उनके लिए सिर्फ मंच और लंच का ही बात की जाती है या फिर उनके लिए कोषाध्यक्ष की एक अलग से डेजिग्नेटी रख दी जाती है। हम लोग ये कहते हैं कि अग्रवाल समाज अगर धर्मशाला के अंदर अपनी भागीदारी दे सकता है, संस्थाओं के अंदर अपनी भागीदारी दे सकता है, तो हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा के अंदर और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन के अंदर भी अपनी भागीदारी दे सकता है। जिस प्रकार से छोटे सरकार के चुनाव अनाउंस हो गए और कुछ ही दिनों में
सभी पार्टियों के अपने अपने लोग अपने नामांकन दाखिल करेंगे। अग्रवाल वैश्य समाज ने भी सभी राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों से एक सूची बनाकर भेजी है। जिस प्रकार से जेजेपी के निशान सिंह जी को सूची बनाकर भेजी, आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता जी को अपनी सूची बनाकर भेजी है, धनखड़ साहब को भेजी है, उदय भान जी को भेजी है, कि ये कुछ चुनिंदे लोग हैं जो अपनी आपकी राजनीति, आपकी राजनीतिक दल के अंदर अपनी चेष्टा रखते हैं और आपकी राजनीतिक दल के प्रति ईमानदारिता से आपने क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। अगर आपके सर्वे में इन लोगों का नाम आता है, अगर आप इन सर्वे में नाम आने के बाद इनको नज़रअंदाज करोगे तो अग्रवाल वैश्य समाज इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपका अगर सर्वे में नाम आता है तो आपके उस समाज के व्यक्ति को आप अपना प्रतिनिधि बनाएं, और जब वो समाज का व्यक्ति जीत कर जाएगा तो ओके बाकी अगले समाजों के लिए जो हमारी 36 बिरादरियां हैं वो अगले 5 साल में अपने कार्य प्रणाली से दशा और दिशा बदलने का भी काम करेगा। मेरे साथियों, काफ़ी टाइम से हम लोग देखते थे कि हमारा समाज, अग्रवाल समाज को राजनीतिक तौर पर बड़ी ही केवल मात्र खर्ची और पर्ची के लिए ध्यान दिया जाता है। हमारे समाज ने इस बात को गहनता से चिंतन किया कि जब हम एक धर्मशालाएं चला सकते हैं समाज की भलाई के लिए, 36 बिरादरी की भलाई के लिए, नलकूप लगा सकते हैं, कुएं बना सकते हैं, वाटर कूलर लगा सकते हैं, धर्मशालाएं और हॉस्पिटल बना सकते हैं, तो क्या इस गंदगी रूपी राजनीति के अंदर हमारा समाज का आदमी अगर कोई जाएगा तो वो पूरे 36 बिरादरियों का सम्मान करते हुए ये जो देश के अंदर अराजकता का माहौल है इसको ख़त्म करने का भी काम करेगा। उसी जागृति में आज जो हमारे पत्रकार बंधु हैं हमारे समाज के, जो दो धारी तलवार के बीच में काम कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि हम समाज, जिस समाज को ये समझा जाता है केवल ये व्यापार करना जानते हैं, पैसे कमाना जानते हैं, वो तलवार की नोक पर चलना भी जानते हैं। उन शेरों को, उन शेरनियों को सम्मानित करने का जो बीड़ा उठाया है समाज ने, ताकि एक मैसेज दिया जा सके कि हमारा समाज केवल मात्र व्यापार करना नहीं जानता, हमारा समाज लड़ना भी जानता है और एक आवाज़ को बुलंद करना भी जानता है। उसी संदर्भ में 5 तारीख को एक कार्यक्रम का आयोजन किया है और अग्रवाल पत्रकार बंधुओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम किया है और उसका निमंत्रण देने के लिए आज हमारे बीच में हिंदुस्तानी जी और प्रदेश प्रवक्ता जी आए हैं। और मैं आप सब साथियों से अनुरोध भी करूंगा, जो भी अग्रवाल समाज से संबंधित पत्रकार बंधु हैं वो अपना सरसा यूनिट को अपना नाम और पता लिखाएं ताकि आप लोगों की वहाँ जाने की व्यवस्था की जा सके और आप लोगों को वहाँ उस कार्यक्रम में शामिल किया जा सके। जहाँ तक राजनीतिक का सवाल है, अभी वैश्य समाज ने एक लिस्ट जारी की है पूरे हरियाणा की और सभी पार्टियों के प्रदेशाध्यक्षों को कि हमारे ये प्रतिनिधि, ये समाज के लोग अग्रणी रूप से आपकी पार्टी में कार्य कर रहे हैं और ये आपके टिकट के हकदार हैं और कृपया आप इन ओर ध्यान दें और इन साथियों को आगे आने का मौका दें। उसके लिए एक पूरी की पूरी लिस्ट पूरे प्रदेश के, चाहे वो हरियाणा लोकदल पार्टी है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे सभी पार्टियों के लोगों को एक कार्यसूची दी गई है। अगर वो पार्टियां इस ओर ध्यान देंगी तो ये पहला कदम है, अगर नहीं देंगी तो दूसरे कदम पर विचार किया जाएगा। प्रिय साथियों, केवल मात्र, वैसे तो सभी समाज के लोग अलग अलग रूप से और कार्य करते हैं और समाज की सेवा करते हैं, 36 बिरादरियों की सेवा करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अग्रवाल समाज, विशेष करके वैश्य समाज के लोग हर समय आपकी सेवा में समर्पण भाव के साथ लगे रहते हैं और उसको राजनीतिक में आना चाहिए कि हमारे समाज के लोगों का एक चिंतन है और उसके ऊपर वो कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबके सहयोग की उपेक्षा, आप सबके साथ के बिना ये संभव नहीं है, इसलिए आज आप सब लोगों के बीच में